दोस्तों, ट्रेनों के नाम कैसे तय किए जाते हैं और एक नाम वाली कई ट्रेनें क्यों चलाई जाती है, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, तो ऐसा होता क्यों है? तो क्या है इसका मैथ्स? भारतीय रेलवे ट्रेन के जरिए पूरे देश को जोड़ता है। इसके लिए अलग अलग नामों वाली ट्रेन चलाई गई हैं, लेकिन कई ट्रेन ऐसी हैं जो एक ही नाम वाली हैं, जैसे राजधानी एक्सप्रेस। तो जानिए, अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ट्रेनों का नामकरण किस आधार पर किया जाता है, या एक जैसे नाम वाली कई ट्रेनें क्यों चलाई जाती हैं? भारतीय रेलवे के पास 22,593 रेलगाड़ियां हैं। इनमें से 9,141 मालगाड़ी यानी कि फ्राइट ट्रेन या गुड्स ट्रेन इनको कहा जाता है वो है, और 13,452 पैसेंजर ट्रेन है। मालगाड़ी से करीब 203.88 मिलियन टन सामान रोजाना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, और वहीं पैसेंजर ट्रेन से करीब 2.5 करोड़ लोग रोजाना सफर करते हैं। भारतीय रेलवे ट्रेन के जरिए पूरे देश को जोड़ता है और इसके लिए अलग अलग नामों वाली ट्रेनें चलाई गई हैं, लेकिन कई ट्रेन ऐसी हैं जो एक ही नाम वाली हैं, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, जो देश की राजधानी दिल्ली को अलग अलग राज्यों से जोड़ती हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ट्रेनों का नामकरण किस आधार पर किया गया है, कितनी तरीके से रखे जाते हैं ट्रेनों के नाम? जानिए इन सवालों के जवाब। भारतीय ट्रेन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है और भारतीय ट्रेनों का नाम 3 बातों के आधार पर रखा गया है, जैसे राजधानी या किसी विशेष जरूरत के लिए चलाई जाने वाली ट्रेनें, जगह यानी स्टेशन के नाम पर चलाई जाने वाली ट्रेनें, और किसी खास लोकेशन जैसे पार्क, मॉन्यूमेंट से होकर गुजरने वाली ट्रेनें। तो चलिए एक एक करके तीनों कैटेगरीज की ट्रेनों को समझते हैं। तो पहली कैटेगरी में हम बात करते हैं जगह यानी स्टेशन के आधार पर चलने वाली ट्रेन के बारे में। तो पहली कैटेगरी के ट्रेनों के नाम जगह के मुताबिक तय किए गए हैं, जो किसी एक खास जगह से चलती हैं और एक तय जगह तक जाती हैं, जैसे हावड़ा से कालका तक जाने वाली कालका मेल, हैदराबाद से मुंबई तक चलने वाली मुंबई एक्सप्रेस, मैसूर से जयपुर तक चलने वाली जयपुर एक्सप्रेस। तो अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, जो लोकेशन के आधार पर चलने वाली ट्रेन है। कई ट्रेनों कुछ खास लोकेशन, नेशनल पार्क, जोन, स्मारक या क्षेत्र से होकर गुजरती हैं, इसलिए इनके नाम में उस लोकेशन या जगह को शामिल कर दिया जाता है। ऐसी ट्रेनों में ज़्यादातर नामों में दिशा, नदी, पार्क, पहाड़ आदि को शामिल किया गया, जैसे हैदराबाद से हावड़ा तक चलने वाली ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस, मंगलोर से तिरुवनंतपुरम के लिए चलने वाली मालाबार एक्सप्रेस, जोधपुर से इंदौर जाने वाली रणथंबोर एक्सप्रेस, कॉर्बेट पार्क एक्सप्रेस और काजीरंगा एक्सप्रेस, ऐसे और कई नाम हैं। चेन्नई से हैदराबाद जाने वाली चार मीनार एक्सप्रेस और ताज एक्सप्रेस। तो अब तीसरी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, राजधानी से जोड़ने और खास सुविधा वाली ट्रेनों के बारे में। रेलवे ने कुछ ट्रेनें खास सुविधा के लिए चलाई हैं और उनके नाम भी एक ही हैं, जैसे राजधानी एक्सप्रेस। यह देश की राजधानी दिल्ली को अलग अलग राज्यों की राजधानी से जोड़ती है। इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है कि ये राजधानी से राजधानी को जोड़ने वाली ट्रेन है। कई राज्य होने के कारण एक ही नाम वाली ट्रेन देश के अलग अलग राज्यों में चलाई जाती है, जैसे गरीब रथ एक्सप्रेस। ये डीलक्स ट्रेन की कैटेगरी है जिसे आम इंसान भी अफोर्ड कर सकता है। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, यह सामान्य सुपरफास्ट ट्रेन होती है जो देश की राजधानी दिल्ली को बड़े राज्यों से जोड़ती है, जैसे बिहार संपर्क क्रांति, राजस्थान संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। और इसी कैटेगरी से जुड़ी और भी कई ट्रेनें हैं, जैसे जनशताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस आदि। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।